वो ना आपको स्पेशल बताएँगे भी सही कि अब मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बट अगर आप लेट होगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होएगी। आप क्या मेरे को बता सकते हो कि डिसर्टेशन क्या होती है? हेलो माय लवली पीपल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो माय सेल्फ अंकिता, एज यू ऑल नो, एंड थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा वीडियो किस चीज़ के अबाउट है। सो आई होप आप सबको मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। तो इस वजह से ही मैं वीडियो 3 अभी आपके लिए बना रही हूँ, पार्ट 3। सो ये वीडियो होने वाली है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना प्री केस का, मेरी यूनिवर्सिटी का जो भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू रहा है, उसमें मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे थे, वो सब मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। सो गाइस, सबसे पहले उन्होंने ना मेरे को ईमेल डाल दी थी कि हम इस दिन इंटरव्यू लेंगे आपका, ठीक है। इंटरव्यू की डेट थी जो भी थी। फिर मैंने ना अपने एजेंट की वहीं से इंटरव्यू दिया था अपना, बिकॉज वाईफाई कनेक्शन का ना कुछ पता नहीं होता कि कब वो धोखा दे जाए। तो मैंने चूज़ करा था कि मैं ना इंटरव्यू अपना ना वहीं से दूंगी, अपने एजेंट के ऑफिस से। देन मैंने मेरा इंटरव्यू की टाइमिंग थी 12:15 की, और मैंने ज्वाइन कर लिया था आधे घंटे पहले ही, बिकॉज अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो वो ना आपको बहुत डांट मार देंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे आपसे, और वो कह भी देंगे कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं आपको। तो आप मेक श्योर कि आप टाइम से पहुंचो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका टाइम से पहुंचना और टाइम से इंटरव्यू अटेंड करना अपना। वो अगर लेट हो गए तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लेट हो गए ना तो बहुत प्रॉब्लम होएगी उनको इस चीज़ से, क्योंकि वो कहते हैं जब बच्चा अभी डिसिप्लिन नहीं है तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में आके क्या पढ़ेगा भाई। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे। तो गाइस, सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन रहा था ना, वो मेरे से ये रहा था कि जैसे ही मैंने ज्वाइन करा ना, मैंने उनको ग्रेट करा, ओके। जो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है ना आपकी कंट्री में, आप वही कर देना, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मान लो वहाँ पे अगर मॉर्निंग हो रही है ना, तो इंडिया में अगर मॉर्निंग है ना तो वहाँ पे, यहाँ पे नाइट है उस टाइम, बट अगर यहाँ पे आफ्टरनून है ना तो उस टाइम वहाँ मॉर्निंग है। तो आप समझ लें, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोल देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देन विद अ ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल करते हुए जैसे ऐसे, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सर, आई आई होप यू आर डूइंग गुड, आपको ऐसे उनको ग्रीट करना है। एंड फिर वो आपसे पूछेंगे थैंक यू सो मच, जो भी उनका आंसर रहेगा। फिर वो आपसे पूछेंगे ओके सो व्हाट्स योर नेम, आपको बता देना है सर माय नेम इज़ अंकिता वर्मा, या फिर आपका जो नाम होगा आप वो नाम ऐड कर लेना। देन आपको बताना है उनको कि वो आपसे फिर पूछेंगे ओके गुड, देन वो आपसे अगला क्वेश्चन उनका रहेगा ओके व्हाट्स योर एज। देन आप बोल देना आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, एंड व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, आप बोल देना आई एम, और आई वॉज बोर्न ऑन दिस डेट, लाइक आई वॉज बोर्न ऑन 10 मार्च और 2002, आई वॉज बोर्न ऑन 11 मार्च 2001, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फिर आप वो पूछ लेंगे व्हाट्स योर बर्थ ऑफ प्लेस, आप बता देना बर्थ प्लेस क्या रहा है आपका। फिर आपसे पूछ लेंगे आर यू मैरिड और आर यू सिंगल, देन आप बता देना आई एम मैरिड, बता देना। सिंगल हो तो सिंगल बता देना, ठीक है। फिर आपसे वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर, कैन यू प्लीज शो मी योर पासपोर्ट नंबर। एंड वो ना आपको स्पेशल बताएंगे भी सही कि अब मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ अटेंटिव हो जाना। तो आपको ना वो पहले वार्निंग दे देंगे इस चीज़ के बारे में, तो आप टेंशन मत लेना जब वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो जब वो पासपोर्ट नंबर वगैरह आपसे मांगेंगे ना, तो उस टाइम तक वो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद। वो आपसे पूछेंगे, वो जो पासपोर्ट नंबर मांग लिया उन्होंने, पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कैन यू प्लीज शो मी योर पासपोर्ट विद द फ्रंट एंड द बैक। तो आप पासपोर्ट उनको शो कर देना अपना, अपनी बैग, पासपोर्ट की बैग भी और फ्रंट भी, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आर यू अलोन इन द रूम, तो आप बोलना यस आई एम अलोन इन द रूम। वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना इंटरव्यू कहाँ से दे रहे हो, तो आप बोल देना कि मैं घर से दे रहा हूँ या फिर मैं अपने एजेंट के ऑफिस से दे रहा हूँ,
ठीक है? तो वो आपसे ये भी पूछ लेंगे व्हाट्स योर एजेंट नेम एंड व्हाट्स योर कंसल्टेंसी नेम। तो आप अपना एजेंट का नाम और कंसल्टेंसी नाम आप बता देना कि मेरा ये ना एजेंट का नाम है और ये मेरी कंसल्टेंसी का नाम है, ठीक है? फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाट्स योर पर्सनल ईमेल आईडी, मेरे से भी पूछी थी ये, तो मैंने बता दी थी कि माय ईमेल आईडी इज़ दिस एंड व्हाट्स योर पर्सनल नंबर, देन नंबर भी बता देना उनको, मेरे से भी पूछा था। फिर मेरे से पूछा था उन्होंने कि आर यू अलोन इन द रूम? देन आई सेड या सर आई एम अलोन इन द रूम। एंड फिर वो पूछेंगे कि कैन यू प्लीज शो मी द 360 डिग्री व्यू ऑफ योर रूम। तो आप अपना लैपटॉप उठा के उनको ना पूरा शो करना है, पूरा आपका रूम ऐसे अंडर द टेबल, अगर आप टेबल पे दे रहे हो अपना फेस वगैरह सब कुछ वो ना देखेंगे। अगर उनको कुछ थोड़ा सा भी वो लग गया ना तो वो कहेंगे सॉरी आई कांट टेक योर इंटरव्यू। बट मेरा सही था सब कुछ, बिकॉज मैं ना अकेले ही ऊपर सब इंटरव्यू दे। सो गाइज उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ योर कोर्स इन विच यू आर एनरोलिंग। सो मैंने बोला मेरा कोर्स था एमएससी मैनेजमेंट इन बीपीपी यूनिवर्सिटी। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स। सो मैंने उनको रिप्लाई में दिया कि आई हैव चूजन दिस कोर्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोर्स इज टोटली रिलेवेंट टू माई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, and as the business management and everything is growing faster and faster, so because of this I really want to do this course to enhance my skills like my communication skill, my you know numerical solving skills, my managerial skills, and many other skills also. And I'll be able to learn everything on an international level, and I will be holding an international degree, which will be valuable more in my home country by the Indian recruiters. So that's my reason of choosing this course. So मैंने बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे दिया कि ये इस रीज़न से मैंने इस कोर्स को चूज़ करा था। देन उन्होंने मेरे से पूछा था कि ओके यू चूज दिस कोर्स फॉर दिस रीजन, दैट्स वेरी गुड रीजन, रिप्लाइड इन दैट वे। उसके देन उसके बाद इस ये कोर्स आपने चूज किया, इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके सो व्हाई डू यू वांट टू स्विच टू स्टडीज अगेन। उलझा दिया, दोबारा सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर मत देना, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के बोल दिया कि स्विच क्यों करनी है स्टडीज अगेन। सो क्वेश्चन आपको पता चल गया, तो इसका आंसर कैसे देना है। इसके आंसर में आपको सबसे पहले बोलना है या फिर जो मैंने जवाब दिया था वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। मैंने पहले बोला था आई स्टार्टेड वर्किंग टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आई एम well aware that to compete in this challenging environment one must acquire a master's degree from a globally recognized university just like BPP. So, in order to be eligible for the top notch opportunities with a handsome salary package, I decided to switch my study again. सो इसका आंसर मैंने कुछ इस टाइप से दिया था अपना, जो भी था उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ओके सो व्हाट आर द मॉड्यूल्स इन योर कोर्स। तो आप भी मॉड्यूल्स देख लेना, आपके जो मॉड्यूल्स है, क्योंकि उनको फिर इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से कि आपके क्या-क्या मॉड्यूल्स रहे, आपको पता भी है या नहीं है उनके बारे में। सो मेरे 8 मॉड्यूल्स थे, मैंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया था। Well, there are total 8 modules in my course. These are divided into the terms. Like I have in term first, I have personal effectiveness. Then I have leading through digital disruption. Next one I have global strategy and sustainability. In term second, I have customer experience strategy, data driven decisions for business management essential. And then in the term third, I have executive leadership and governance. The last is the business project. So these are all my 8 modules. Then I have total 180 credit points in my course. सो ये क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा। इसके बाद उसने मेरे से पूछा था ओके कैन यू डिफाइन व्हाट इज द डिजर्टेशन। डिजर्टेशन एक ये भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि आप क्या मेरे को बता सकते हो कि डिजर्टेशन क्या होती है। वैसे मोस्टली मैंने जितनों से पूछा है तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि उनसे नहीं पूछा है ये वाला क्वेश्चन, बट मेरे से पूछा था उन्होंने कि डिजर्टेशन आप क्या हमें बता सकते हो कि डिजर्टेशन होती क्या है। तो डिजर्टेशन क्या होती है, डिजर्टेशन
is an individual study project, and it is a long piece of academic writing based on original research. It is usually submitted before the end of the course, and in order to get the degree, a student must have to submit the dissertation to the university or to their the teacher. सो ये डिसर्टेशन होती है, ये इम्पोर्टेंट होती है जो भी है। अगर आपको फुल लिंक चाहिए कि मेरे से क्या-क्या और क्वेश्चंस पूछे थे, बिकॉज़ काफ़ी क्वेश्चंस थे इसमें मेरे। पूरा बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मेनली मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे से मेनली पूछे थे। उन्होंने मेरे को ये भी पूछा था कि भई ओके, सो हैव यू बुक्ड एनी अकोमोडेशन येट एंड whom going to pick you from the airport? सो मैंने बोला था कि भई आई हैवंट बुक्ड एनी अकोमोडेशन येट, एंड एज आई डोंट नो एनीवन इन द यूके। एंड उन्होंने ये भी पूछा था कि डू यू नो एनीवन इन द यूके एंड डू यू हैव एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन द यूके? देन आई सेड नो। आप भी नो ही देना, मत बताना उनको कि भाई हाँ मेरा कोई रिलेटिव वगैरह रहता है। एंड मेरा लिटरली कोई नहीं रहता था यूके में। सो मैंने बोला नो, आई डोंट नो एनीवन इन द यूके। आई विल बुक अ टैक्सी एज सून एज आई रीच द एयरपोर्ट, एंड आफ्टर landing there I will download the app and book the taxi from the airport so to my accommodation। एंड सो मैंने बोला कि ये भी बोला था मैंने कि एक बार मेरे को मेरे हाथ में मेरा वीज़ा मिल जाए, उसके बाद मैं अकोमोडेशन बुक कर दूँगी और फिर अकोमोडेशन तक पहुँचने के लिए मैं टैक्सी बुक कर लूँगी अपनी। तो ये मैंने उसको आंसर दिए थे। मेनली उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछे थे गाइज़। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस चेक करा था, क्वेश्चन्स पूछे थे कि हाँ, मैं कितना घुमा के क्वेश्चन पूछूँगा, ये बच्चा जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सो मैंने आंसर्स दे दिए थे। इसके बाद मेरा एक केस इंटरव्यू और हुआ था। सो उसके क्या क्वेश्चंस रहे थे वो अगर आपको जानने हैं तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि सबका होता है प्री कैश और कैश। ये प्री कैश के क्वेश्चंस थे मेरे। अगर कैश के क्वेश्चंस के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे कि कब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और ढेर सारा प्यार दोगे तभी तो आगे मन करेगा कि वीडियोज़ बनाऊँ। और आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मेरे लिए बहुत अहम है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और एक चीज़ और बोलूँगी, प्लीज़ अभी जज मत करना क्योंकि मेरे को ना अभी इतना कुछ पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। सो जैसा मेरे को आता है ना, मैं वैसे बनाती जा रही हूँ। आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज एंड दैट मच एक्सपीरियंस। सो बच्ची समझ के थोड़ा रहम कर लेना। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।